जब मटर में को तो 700 रुपये बोरी को आदेश दो तो जब सोच रहे का वो वाला भी नहीं दिया तो जब वो आदेश नहीं मानो तो जो घंटा आदेश कोई मान है ज्यादा लगेगा। खर्च ज्यादा नहीं साहब, मर जाएंगे वहाँ ठंडी में कौन रहेगा, कहाँ रह पाएंगे हम लोग। कड़ी कार्यवाही करेंगे। शासन ने तो पिछले साल लूट लिया, पूरा माल सड़वा दिया, पर्ची गेट पर्ची दे दी, पूरा माल ले जा भैया घर है, पैसा मिलेंगे दिया। हम लोग तो नहीं जा रहे हैं अभी यहाँ से, जब तक हम लोग को क्या कोई पक्का आवंटन नहीं हो जाता दुकानों का, जब तक हम लोग नहीं जा रहे। आज जो लोग वहाँ गए हैं वो उनका दूर दूर तक ताल्लुक मटर से नहीं, वो कभी एक दाना मटर नहीं बेचते। 27 नवंबर 2024 को जबलपुर कलेक्टर के द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसमें प्रशासन के द्वारा यह बताया गया कि नवीन मटर मंडी 30 नवंबर 2024 से पाटन बाईपास स्थित औरैया क्षेत्र में चालू की जाने वाली है। फिलहाल इस वक्त द लुक न्यूज़ चैनल की टीम दीनदयाल चौक कृषि उपज मंडी में है और हम यहाँ पर किसानों से जानने के लिए आए हैं कि क्या वो इस फैसले से स्वीकृत है, क्या उन्होंने कलेक्टर महोदय का, प्रशासन का कहना माना है या फिर उनको कुछ और ही उनकी शर्तें हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? अजय सिंह ठाकुर। अजय जी क्या करते हैं? खेती करते हैं। 30 नवंबर को जाएंगे दूसरी जगह पे मटर की बिक्री करने। जहाँ है व्यापारी तो जान, व्यापारी न जहाँ हम जाकर कर रहे हैं, क्या होता है। अच्छा, कलेक्टर साहब ने आदेश तो निकाल दिया है, क्या लग रहा है आपको? आदेश निकालो भी है तो पिछले साल 2023 में वो आदेश पूरा कहाँ बाबा? कौन सा आदेश था, कुछ बताएं? जब मटर में को तो 700 रुपये बोरी को आदेश दो तो जब सोच रहे का वो वाला भी नहीं दिया तो जब वो आदेश नहीं मानो तो जो घंटा आदेश कोई मान है। मतलब अच्छा देखने के लिए ये मिल रहा था कि बड़े बड़े किसान नेता थे वहाँ पर, जब ये बैठक करी जा रही थी, भाजपा के नेता भी थे, जनप्रतिनिधि थे, उनके सामने तो कुछ किसानों ने सहमति भर दी कि हम तो जाएंगे, कोई जाए ना जाए बिक्री नहीं। तो चांद न बोली तो अब पीछे वाले थोड़ी ना बोल रहे, सामने वाले बोल हैं। कलेक्टर ने आदेश करो जैसे 30 तारीख के हैं तो ऐसी 700 रुपये बोरी को भी तो आदेश करो, तो वो आदेश पूरा कहाँ बाबू? आज तक नहीं मिले। क्या नाम भैया आपका? मैं अर्जुन पटेल ग्राम झामर से हूँ और टहना तहसील पटन जिला जबलपुर से। पिछले साल जो मटर 5-6 दिन के लिए मंडी बंद हुई थी, वो आदेश 700 रुपये बोरी का बोला था कलेक्टर साहब ने, वो किसानों को सुविधा नहीं दी गई। और इधर ये बताइए कोई व्यवस्था, इधर तो सारी व्यवस्था अवेलेबल है, इधर किसान सुरक्षित है, इधर कैमरे भी लगे हैं, उधर कोई व्यवस्था नहीं है, उधर किसान नहीं जा पाएगा या व्यापारी भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि किसानों को पैसा देना पड़ता है, पैसे मिलते हैं व्यापारियों की वजह से। तो उधर पर जब कोई व्यवस्था नहीं है तो उधर किसान सुरक्षित भी नहीं रहेगा और व्यापारी भी नहीं रहेगा। अच्छा, तो आपने क्या अभी तक वहाँ पर देखा है जाके कैसी मंडी? उधर कुछ नहीं है, उधर खेत ग्राउंड टाइप का डला है, उधर न जे शटर बनी है, न कोई भी उधर कोई एक व्यवस्था नहीं है, न कैमरा लगे न लाइट लगे। कैसे पैसा एडजस्टमेंट करेगा किसान? लूट पाट का भी डर लगता है, रात बरात अकेले जाएगा, बताइए आप। अच्छा हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मंडी यदि इधर है तो व्यवस्था उधर रखो, तो उधर व्यापारी भी चले जाएंगे, किसान भी चले जाएंगे, बस। अच्छा, किसानों ने मांग रखी भैया कि हमें स्थायी दुकान दो तो हम यहाँ से जाएंगे पुरानी मंडी से, सही रखी है क्या? ठीक रखी है, व्यवस्था होना चाहिए उधर। कौन पैसा रखाएगा उनका? कोई लूट कर ले जाएगा, फिर हम लोग भी लूट सकते हैं वहाँ। इसलिए वहाँ दुकान होना चाहिए, व्यवस्था अच्छी होना चाहिए। तो चलिए, प्रशासन का कहना है कि अगर लूट होगी तो उसके लिए हम कड़ी कार्यवाही करेंगे। शासन ने तो पिछले साल लूट लिया, पूरा माल सड़वा दिया, पर्ची गेट पर्ची दे दी, पूरा माल ले जा भैया घर है, पैसा मिलेंगे दिया। अभी तक पल्लेदारी भी नहीं मिली। भैया क्या नाम है आपका? अरे आज हम काल चले जाओ भैया, हम फ्री वाले हैं, ठेला वाले। अच्छा भैया क्या नाम है आपका? मेरा राकेश नाम है भैया। भैया नई मंडी शिफ्ट हो रही है, सुना है जी, जाना पसंद करोगे वहाँ? अभी तो बिल्कुल नहीं पसंद हो रहा। क्यों, इसका कुछ कारण है? कोई सुविधा नहीं है ना सर। अच्छा, थोड़ा इधर आके बात करेंगे हम, ताकि थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा देखने के लिए। भैया क्या नाम है आपका? अरे हमारा नाम लाला पटेल है। अच्छा, क्या काम करते हैं लाला जी? पल्लेदारी करते हैं। क्या लगता है कि जो नई वाली मंडी शिफ्ट हो रही है, किसान क्या कहता है, पल्लेदार क्या कहता है? वहाँ कोई सुविधा ही नहीं है, आने का न जाने का न पानी का, तो क्या जाएंगे हम लोग। कितने लोग हैं आप लोग? यहाँ से कम से कम 300-400 हैं। 300-400 लोग। तो 300-400 लोगों को समस्या होगी जाने में वहाँ। हाँ,
तो क्या प्रशासन से आप गुहार लगा रहे हैं कुछ हमारी सुनी जाए? कुछ बोल रहे हैं, कलेक्टर साहब से कुछ बोलना चाहते हैं या जनप्रतिनिधियों से कुछ बोलना चाहते हैं? प्रशासन इसमें बड़े लोगों इधर का आओ, इधर आओ, इधर 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 इधर। हम लोगों का कौन देखेगा? हैं? बड़े बड़े अपना देख रहे सुविधा, हमारा कौन देखेगा? क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि बड़े बड़े लोग हमारे को कौन पूछता है? हम पल्लेदार हैं, हमें कौन पूछेगा? अच्छा एक दिन की आपकी कितनी कमाई होती है? हम क्या कमा रहे? 100-200 रुपए कमा रहे हैं। और आने जाने में कितना लग जाएगा? आने जाने का इधर इधर कैमरा इधर है। हाँ। आराम से लगभग 40-50 रुपए लग जाएगा। तो मतलब चाहते हैं कि वहाँ पर जाया जाए, नहीं जाया जाए, क्या कहना चाहते हैं? अगर व्यवस्था पूरी है तो कोई बात नहीं, सबकी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। बाजार को भगाना हो गया, ये मतलब में असुविधा हो जाएंगे सब। हाँ। सबकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आपके साथ में और कितने लोग हैं जो इस आपकी बात से सहमत हैं अभी? अब हम लोग ये खड़े सबई हैं, तो बहुत पल्लेदार हैं, और सबई ये चाह रहा है कि ऐसा ना हो। भरी बाजार है, मटर का सीजन है, ऐसा ना हो। अच्छा, कलेक्टर साहब आए थे, जनप्रतिनिधि भी आए थे, भाजपा के विधायक भी आए थे, उनके सामने आपने कुछ बोला क्या कि हमें वहाँ या कुछ? अब इतने बड़े लोगों के सामने हमें कहाँ खड़े होने को मिलेगा? ये आप है, पूछ लिए। अच्छा, देखिए यहाँ पर एक ये भी समस्या है कि पल्लेदारों को वहाँ पर जाने में कष्ट नहीं है जाने के लिए, हाँ। कोई साधन नहीं है। क्या करेंगे? रात बिरात हो जाएगी, कोई घटना हो जाएगी, कौन उसका जवाबदारी लेगा? बातें है सर। अब वर्कर को कोई पूछतेगा नहीं, मेहनत करने वाले हैं हम सर। अच्छा, यहाँ आप कितने समय से यहाँ पे कृषि उपज मंडी में काम कर रहे हैं? हो गया 7-8 साल हो गए सर। वहाँ नई शुरुआत होगी जी। क्या नाम भैया आपका? हम खरीदी के लिए आए। खरीदी के लिए आए? इधर आइए, थोड़ा सा हमसे बात कीजिए। मटर कितने रुपए में खरीदी? मटर 60 रुपए। 60 रुपए में खरीदी है। और इसके पहले कितने रुपए में चल रही थी? इससे पहले थोड़ा 55 रुपए 50 रुपए तक चल रही थी। अच्छा, नई मंडी में लगता है कि कुछ व्यापारी आएंगे वहाँ पर, आप लोग जाएंगे जनता के तौर पे वहाँ खरीदने के लिए? नई मंडी में जाएंगे, पर ये मंडी काफी पुरानी है, वो हिसाब से यहीं पर आते हैं हम। कितने सालों से यहाँ खरीदने आ रहे हैं? 5-6 साल से आ रहे हैं। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बंजारा सोनकर है। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ जाने का कोई विरोध नहीं कर रहा है। हाँ। बाकी हम लोग के जाने की वहाँ कोई व्यवस्था तो बना है। एक दुकान हो, लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार होता है, कहाँ किसानों को आदमी पेमेंट देगा, कहाँ से पैसा ले जाएगा? ना वहाँ पानी की, ना लैट्रिन की, ना किसी बात की कोई सुविधा नहीं है। बिना सुविधा के आप कहाँ ले जाओगे? कल अगर पानी गिर गया तो आदमी भागेगा कहाँ? यहाँ तो ऐसा कि आदमी कहीं भी जाके बैठ जाता है, उठ जाता है, वहाँ कहाँ जाएगा? मेन चीज मूल व्यवस्थाएं वहाँ बना दे, सब आदमी कल चला जाएगा। इसमें कोई व्यापारी का कोई विरोध नहीं है। वो तो क्या है कि कुल मिला के वो अपना एक वो बनाए कि हमको 30 तारीख वहाँ ले जाना है। आज गरीब पल्लेदार इतनी दूर से रीवा से आते हैं, यहाँ सब रीवा के पल्लेदार, ये बेचारे कहाँ रोज जाएंगे? ये कांटा है, डिस्चार्ज होगा, कहाँ उसको चार्ज करेगा आदमी? और बहुत सी समस्याएं हैं भाई। हमारा कहने का मतलब वहाँ पे एक पानी में ये स्थिति हो जाएगी कि एक चक्का फंसा तो समझ लो कि पूरी पीछे की गाड़ियों की कहानी खत्म हो जाएगी। हम बोले उसको सुचारू रूप से इस सीजन में उसको बना ले और दुकान आवंटन कर दे कि भैया ये दुकान पे आपको जो कॉस्ट रखना है सबके लिए एक ट्रस्ट सिस्टम कर दें, भैया ये तो तुम्हारे नाम की खुली, आप वहाँ काबिज हो जाओ। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ प्रशासन मतलब अपनी सोच रहा, दूसरों की जान माल की बिल्कुल नहीं। आज इतना ठंड है, ठंड में आदमी अपने घर में नहीं सेफ है, ऐसे खुले आसमान में आदमी कहाँ सेफ रहेगा? कितनी अव्यवस्थाएं हैं और उसके बाद वो नहीं मान रहे। भाई हमारा कहने का मतलब कोई भी काम करने के पहले एक प्लानिंग होती है। वो जैसे सहजपुर मंडी में वही लोकल लोग रहते हैं, 5-6 बजे तक खरीदे, वहाँ से खरीद के सीधे वो अपने बाजू में घर निकल जाते हैं। लोकल पल्लेदार वहाँ के काम करने वाले, यहाँ सब बेचारे बाहर के रीवा के, उनको लैट्रिन चाहिए, बाथरूम चाहिए, पानी चाहिए, बहुत सी चीज़ें व्यवस्था है। वहाँ पे कोई व्यवस्था ऐसी नहीं कि चलो यहाँ तो मंडी गेट से बाहर निकले, उनने अपना सामान ले आए, बना लिए, दुकानों में खा लिए, वहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। अच्छा, अजय विश्नोई भी आए थे कल, भाजपा के विधायक है पाटन से, उनका ये कहना है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो बाहरी लोग हैं, जबलपुर से बाहर के लोग हैं। कोई मटर खरीददार है, ये जबलपुर से बाहर के लोग हैं, वो जबलपुर में लोगों को सेट करते हैं और वो लोग उनको खरीद के उनके ट्रक लोड करते हैं और वहाँ पर चला जाता है। बाहर का नहीं है, सब जबलपुर के हैं। अब हमारा कहने का मतलब अगर आपको उसको दूसरे टाइप से दर्शाना चाह रहे हो तो आप दर्शा रहे हैं।
कोई बाहर का नहीं है, सब जबलपुर के लोकल हैं। और जबलपुर में पूरी व्यापारी संघ है, सबका एक एक लाइसेंस बना है। क्या कोई विदेश से आके यहाँ लाइसेंस बनवाया है? जब व्यापार कर रहा है उसी का तो लाइसेंस बनता है ना भाई। हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे ये जबलपुर मंडी में है, करोड़ों का व्यापार होता है, आज तक सिक्योरिटी के नाम पे एक सिक्योरिटी नहीं है। इतना जाम लगता है, कभी कोई मंडी का भाई एक सिक्योरिटी होती है भाई ट्रैफिक यातायात सुचारू रूप से चले, कुछ नहीं है भाई। अच्छा, किसानी करते हैं? किसानी करते हैं। क्या लगता है प्रशासन का फैसला है, भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं उनका ये फैसला है, सही है? सही तो है, मगर पहले व्यवस्था तो बनाए होते। अच्छा, यातायात से तो निजात मिलेगा, ये बात तो सही है। ये तो सही है, और किसानों के ठीक है, पर जाए पानी गिर जाए तो किसानों को माल होता कहाँ तो ले। क्या आप लोग जब बैठक में सुनी जा रही थी, बातें बताई जा रही थी, शर्तें रखी जा रही थी, तब आप लोग नहीं थे वहाँ? नहीं, हम लोग नहीं थे। क्यों, क्या आपसे पूछा नहीं गया? किसानों से नहीं पूछा गया। किसानों से नहीं पूछा गया, बिना किसानों की सहमति के काम किया जी। तो बिना अब कोई बात ही नहीं हुई किसानों से। पहले पूछी कि होते खोलने, तो बताई कि ठीक है खोलो जी। और किसानों के लाने तो हित में है कि बाहर है हो रही है, तो भीड़ भाड़ में न आने पड़े, ठीक है, मगर कहा है व्यवस्था बन जाए जब खोले तो सही रहे। चलिए देखिए, यहाँ पर भाई साहब क्या नाम है आपका? राम प्रसाद उपाध्याय। क्या काम करते हैं राम प्रसाद? पल्लेदारी करते हैं। पल्लेदारी करते हैं जी। कितना कमा लेते हैं दिन का पल्लेदारी? दिन भर में हो गए 500, 600, 700 रुपये बनता है। अच्छा, तो वहाँ पर जैसे जाने का अगर बोला जाता है आप, अब क्योंकि निर्णय तो ले लिया गया, जाना तो पड़ेगा ही, तो क्या लगता है कि वहाँ खर्चा ज़्यादा लगेगा? खर्च ज़्यादा नहीं साहब, मर जाएंगे वहाँ ठंड में, कौन रहेगा, कहाँ रह पाएंगे हम लोग। हम लोग के पास तो कुछ है नहीं, हम लोग तो यहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर से आए हैं। कौन से क्षेत्र से है? रीवा से। अच्छा, तो यहाँ कहाँ रहेंगे? यहाँ है तो घर में अपना कमरा दुकान है वही में बना लिए, खा लिए, पहुले हैं। अब ऐसे में पहुला देंगे तो मर जाएंगे रात में, कहाँ कौन रहेगा। मतलब चाहते हैं कि कुछ पल्लेदारों के लिए कुछ यहाँ पर स्थायी रहवास बना दिया, साधन बना दिया जाए तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। भैया, प्रशासन का ये निर्णय है कि 30 सितंबर के बाद से जो भी मटर की खरीदी बिक्री है वो डायरेक्ट नई मंडी में होगी, पुरानी मंडी में कोई नहीं आएगा। लोग का इसके बाद क्या होगा? हम लोग का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। किसान अपनी स्वेच्छा से, और प्रशासन जहाँ अपनी स्वेच्छा से बिकवाएगा, जिसको खरीदना होगा वो जाएगा। हम लोग तो नहीं जा रहे हैं अभी यहाँ से। जब तक हम लोग को क्या कोई पक्का आवंटन नहीं हो जाता दुकानों का, जब तक हम लोग नहीं जा रहे। आज जो लोग वहाँ गए हैं वो उनका दूर दूर तक ताल्लुक मटर से नहीं, वो कभी एक दाना मटर नहीं बेचते। जो वहाँ पे अभी कुछ 5-6 हमारे यहाँ के व्यापारी है, आज तक उनका कोई ऐसा कोई रोल कॉल नहीं है। बहुत से लोग हैं कि भाई हम भाई वो कुछ व्यापार तो कभी करे नहीं मटर का, तो मेरे कहने का मतलब वो विरोध में है। और जो एक्चुअल में व्यापार करते तो वो विरोध में है। वो 5-6 लोग ही सिर्फ सपोर्ट में है। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि एक बार प्रशासन व्यवस्थाएं बना दे, सब मजे से जाएंगे। हम लोग को ये नहीं कि कोई प्रशासन बोल रहा है या हमारे प्रतिनिधि बोल रहे हैं, भाई उनका भी अपना पक्ष ठीक है अपनी जगह। भाई हम लोग को गरीब आदमी मर जाएंगे वहाँ ठंड में। मंडी शिफ्ट कर दी जाती है, और यदि जो किसान इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं प्रशासन की बात का, वो क्या करने वाले हैं? देखिए, ये किसान पिछले 32 सालों से हमारी मंडी में अपने सभी उत्पादन को यहाँ बेचने के लिए लाते हैं, जिसमें मटर भी एक उत्पादन है और बाकी भी और उत्पादन सब्जियों में है। लगभग 60 से 70 तरह की सब्जियाँ इसी मंडी में बिकती हैं। अब जो जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि नई मटर मंडी में 30 तारीख के बाद से मटर बिकेगा, तो हमारा जो यहाँ का स्थानीय व्यापारी है, जिसका यहाँ पे स्थायी रूप से लाइसेंस है और स्थायी रूप से हमारे को यहाँ पे दुकानें शासन ने ही आवंटित की है, और इसकी लीज अभी 30 साल की हमारे पास बाकी है। अब शासन ने निर्णय लिया है कि मटर अकेले का उत्पादन और विक्रय जो है वो पाटन बाईपास के वहाँ से उसको रोका जाएगा, और इसके क्रय विक्रय का नया केंद्र नवीन मंडी होगी। तो हमारे यहाँ का जो कृषि उपज मंडी व्यापारी संघ है, उसमें समस्त व्यापारियों की एक राय है कि जब वो मंडी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसमें किसी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, और बिना मूलभूत सुविधा के और बिना स्थायी आवंटन के हमारा कोई भी व्यापारी कृषि उपज मंडी छोड़ के कहीं और जाके व्यापार नहीं करेगा। अगर मान लीजिए हमारे बीच के कुछ व्यापारी हैं या अन्य संगठन हैं, अगर वो चाहते भाई बाकी लोग स्वतंत्र हैं,
शासन ने आदेश दिया है, शासन का आदेश है। बाकी व्यापारी स्वतंत्र हैं, जो जाना चाहें वो जाएं। हम अपनी हम जब भी जाएंगे अपनी मूलभूत सुविधाओं के साथ जाएंगे, और जब तक स्थायी आवंटन नहीं होगा उसके बिना हम नहीं जाएंगे। अंतिम दिन में सभी पक्षों के साथ चर्चा के बाद ये हुआ है कि 30 तारीख से मटर का जो खरीदी बिक्री का जो काम है वो नवीन स्थल पर होगा, और उसके संबंध में प्रशासन सारी व्यवस्थाएं करेगा। कल सुबह 10 बजे यहाँ पे जो भी व्यापारी मटर मंडी का में काम करना चाहते हैं उनका स्थायी आवंटन के लिए लॉटरी यहाँ पे निकाली जाएगी। स्थायी आवंटन की मांग लोग कर रहे थे, एक ही गतिरोध था जिसको शायद देखिए स्थायी आवंटन अभी नहीं हो सकता, स्थायी आवंटन में टाइम लगेगा, उसकी नीति बनेगी, विस्थापन की पूरी नीति बनेगी, इसके बाद होगा। अभी मटर का जो हमारा काम है, जो दिक्कत है वो 1 महीने की दिक्कत है। 1 महीने के लिए हम अस्थायी आवंटन के माध्यम से, लॉटरी के माध्यम से वहाँ स्पेस देंगे और वहाँ सारी व्यवस्थाएं करेंगे। व्यापारियों की मांग ये है कि देखिए व्यापारियों ने मना जरूर कर दिया, वहाँ जाने से उनको हिचकिचाहट है, पर आप इस बात को समझिए कि जो बेचना चाहते हैं, किसान जो बेचना चाहते हैं वो उसी स्थान पर बेचना चाहते हैं, तो जहाँ माल बिकेगा वहाँ खरीदने वाले आ ही जाएंगे। बिल्कुल, जो यहाँ पे जो बातें वो कह रहे हैं वो सारे नीतिगत इशू हैं। माननीय विधायक जी ने भी इस बात के लिए आश्वासन दिया है कि यहाँ पे जो लोग भी यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं उनको प्रायोरिटी के आधार पर नई मंडी में जगह मिलेगी। स्थायी आवंटन की कोई समय सीमा तय है कि नहीं, अभी तो स्थायी आवंटन के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, उसकी तो अभी एक नीति बनना है, पूरा मंडी का काम होना है। अभी मेरी जो चिंता है वो केवल ये है कि मटर का जो काम है, जो अगले 1 महीने में जो हमको दिक्कत जाने वाली है वो दिक्कत ना हो। तो आपने अभी सुना है कि यहाँ पर किसान व्यापारी संघ के अध्यक्ष का क्या कहना है। इसके साथ में ही पूरा हमने आपको मंडी का, नई मंडी से लेकर पुरानी मंडी तक का विवरण दे दिया है। अब फैसला आपके हाथ में है, आपको बताना है कि आपकी क्या राय है। जबलपुर से अनिमेश मिश्रा की रिपोर्ट, द लुक न्यूज़ चैनल।